पाकिस्तान से भारत आई चर्चित महिला सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सीमा हैदर को लेकर उसके वकील एपी सिंह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर की डोली सचिन मीना के घर आई है, उसकी अर्थी ही सचिन मीना के घर से वापस जाएगी। सीमा हैदर के मुद्दे पर बात करते हुए सीमा हैदर के वकील ने भारतीय परंपरा का बड़ा हवाला दिया है। एक चैनल से बात करते हुए सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भारत की एक महान परंपरा का जिक्र किया है। सीमा हैदर के मुद्दे पर बात करते हुए एपी सिंह ने कहा है कि यह भारतीय परंपरा है कि शादी के बाद कोई बेटी डोली में आती है तो मरते दम तक वह पति के घर में ही रहती है। हमारी परंपरा है कि बेटी की डोली आती है तो वह अर्थी पर ही जाती है। एपी सिंह ने आगे कहा कि सीमा हैदर की भारत में सचिन मीना के घर डोली आई है। भारतीय परंपरा के मुताबिक मरते दम तक सीमा भारत में ही रहेगी। सीमा हैदर के वकील ने भारत से सीमा हैदर को वापस भेजने के सवाल पर कहा कि सीमा हैदर के सारे दस्तावेज एटीएस, गृह मंत्रालय और भारत के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनका वह पूरी तरह से पालन कर रही है। एपी सिंह ने कहा, हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वह खुद अस्पताल में है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। एपी सिंह ने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी करके और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई थी। लेकिन ये बात ठीक है कि ये आदेश कठोरता से हुआ और ये लागू होना चाहिए, लेकिन इसका सीमा से उस पर केस को इफेक्ट नहीं करता है। ये बात ठीक है कि सीमा हिंदू धर्म ग्रहण करके पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची, नेपाल से भारत, नेपाल में शादी की सचिन से, फिर भारत में शादी की और भारत में शादी करने के बाद लंबे समय के बाद भारती मीना नाम की बेटी का जन्म हुआ, एलियस मीरा, जिसकी छोचक वगैरह सारे आपने देखे, सब आप कवर किए आपने। और ये मामला है सार्क वीजा टूर योजना के तहत, उससे सीमा इफेक्ट नहीं करती। सीमा के सारे कागज जन्म से लेकर जब तक आई उस समय तक के सारे कागज गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एटीएस के पास है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का है याचिका लगा रखी है, वो लगी हुई है, कागज उसमें भी सारे संलग्न है, वेरीफाई हो रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, एटीएस जांच कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति की क्या याचिका लंबित है। सीमा ने सदैव जो माननीय अदालत का सम्मान किया है, केस रजिस्टर्ड हुआ, केस चल रहा है, माननीय अदालत में केस चल रहा है और माननीय अदालत के, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश पर ही सीमा अपने रघुपुरा में रह रही है, आदेश की पालना कर रही है और पूरी तरह से अक्षरशः माननीय अदालत के कानूनों का, नियमों का जो बनाए गए उनका पालन करे। इससे उसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये मामला उससे अलग, इसमें अदालत है, न्यायालय है, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, एटीएस है, महामहिम राष्ट्रपति जी है, सबका मामला लंबित है और विचाराधीन है। नेचुरलाइजेशन की बात करें क्योंकि अब सीमा भारत में है, शादी हो चुकी, सनातन धर्म के आधार पर शादी हो चुकी, पूरे रीति रिवाज परंपरा में रह रही है। कहीं उसकी किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत, कोई अपराध, कोई आतंकवादी साजिश, कोई स्पाई, जासूस, कोई किसी तरह का षड्यंत्र में शामिल नहीं पाई। भारत में रह रही बेटी का जन्म हुआ, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड, उन 4 बच्चों की भी वो माँ है और 5 में बच्चे की जिसने भारत में जन्म लिया उनकी भी वो माँ है, सम्मानित माँ है, प्यार करती है। और गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बेटी का जन्म भारत होता है, बेटी का पिता भारत में, बेटी के दादा दादी सब यहाँ भारत में, लेकिन सीमा यहाँ है, सीमा की डोली आई है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसी बात हो, हमें भारत सरकार पर, न्याय व्यवस्था, कानून पर, अदालत पर, एटीएस पर, गृह मंत्रालय पर, महामहिम राष्ट्रपति जी पर और देश की मीडिया पर भी इतना भरोसा है कि डोली आई है, फिर हमारे यहाँ तो बहु बेटियों की अर्थी ही जाती है, इससे पहले तो नहीं जाती। ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा में रह रही सीमा हैदर फिर से चर्चा में है। सबको पता है कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। सिंधु जल संधि को रोक लगाकर जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है तो 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकाल जाने को कहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि ग्रेटर नोएडा में रूपपुरा में रह रही हैदर का क्या होगा, क्या उसे भी भारत से वापस भेजा जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग सीमा हैदर को भी पाकिस्तान में भेजने की मांग करने लगे हैं। कानून के ज्यादातर जानकारों का मत है कि हाल ही में सचिन मीणा के एक बच्चे की मां बनी सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है।
दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है, लेकिन सीमा हैदर वीज़ा लेकर भारत नहीं आई थी। वह अवैध तरीके से भारत में घुसी थी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता है, सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और SVS वीज़ा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है।